बरेली में समाजवादी पार्टी ने बड़ा धरना प्रदर्शन किया। देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम जो आपको समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता दिखाई देंगे। इनका साफ आरोप है कि रामजी सुमन को लेकर जो करनी सेना ने हमला किया उसी को लेकर ये लोग आक्रोश सामने की मैं विजुअल से दिखाऊं तो देखिए ये बरेली का कलेक्ट्रेट और तमाम आपके लिए जो बड़े नेता हैं यानी अतर रहमान समेत तमाम ऐसे नेता हैं वो लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। ये लोग रोड पर भी बैठ गए थे। इन्होंने लगातार जाम लगाने की कोशिश, उसके बाद पुलिस ने जैसे तैसे इन लोगों को उठा, उसके बाद ये लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और इनका यही आरोप है कि रामजी सुमन पर लगातार जिस तरह से करनी सेना हमला कर रही है और ये बीजेपी के चढ़ावे पर हमला कर रही है। सामने की मैं तस्वीर दिखाऊं, देखिए और भी नेता आपके लिए दिखाई देंगे और पीछे मैं आपको लेके चलता हूं सीधा। देखिए किधर ये तमाम जो पुलिस है, पुलिस के सामने आपके लिए अताउर रहमान जो नेता हैं यानी कि मंत्री, पूर्व मंत्री हैं, वो आपके लिए दिखाई देंगे और तमाम आपके लिए पूर्व विधायक भी आपके लिए दिखाई देंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा सामने वाले भी विजुअल दिखाते चलें। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। और देखिए ये बताइए क्या आप लोगों की मांग थी और आपने आज धरना दिया? देखिए आज जो रामजी मल सुमन पे जो हमला हुआ है करनी सेना के, तो उसके विरोध में समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में यहाँ पे धरना दिया है। हम लोग मांग करते हैं कि करनी सेना जो अलोकतांत्रिक तरीके से जो काम कर रही है, कानून को हाथ में लेके काम कर रही है, इन लोगों के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और जो रामजी मल सुमन के बहाने जो दलितों पे हमले हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो दलित मानसिकता है वो निकल कर आई है। ये दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक लोगों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी उनका विरोध करती है और करनी सेना के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आगे मैं सामने आपके लिए दिखाऊं, देखिए अताउर रहमान जी है, उनके हाथ में लगातार आपके लिए भीमराव अंबेडकर की तस्वीर दिखाई देगी। सामने आपके लिए पुलिस दिखाई देगी और देखिए पुलिस की गाड़ियां भी हैं दिखाई देगी। अताउर रहमान आपको दिखाई देंगे। ये लोगों ने यहाँ लगातार सुबह से ये धरना दे रहे हैं। इनका साफ आरोप है कि जिस तरह से करनी सेना है वो लगातार रामजी सुमन है उन पर लगातार हमला कर रही है। इसी के आक्रोश में ये लोग आज लगातार रोडों पर उतरे हैं। देखिए सामने की मैं कैमरा को जरा विजुअल दिखा, देखिए पुलिस भी आपको दिखाई दी, तमाम मंत्री जी, पूर्व मंत्री हैं। देखिए अताउर रहमान जी, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मंत्री बताइए क्या विरोध था आप लोगों का, आपने सड़कों पर आकर धरना प्रदर्शन किया? हमारी पार्टी के पूर्व सांसद हमारी पार्टी के सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन जी, जो राज्यसभा में समाजवादी पार्टी ने एक दलित सांसद को भेजा है, उनके साथ लगातार उनको प्राणघातक हमले हो रहे हैं। पहले उनके घर पे अटैक हुआ, उसके बाद अब बुलंदशहर दलितों में एक घटना हो गई थी जिसको लेकर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर वहां पर टीम लेकर जा रहे थे। रास्ते में ही करनी सेना के लोगों ने टायर फेंका, पत्थरबाजी करी और उसके बाद अफसोस ये है कि जब वो जा रहे थे तो उनको बॉर्डर पे ही रोक लिया गया, पुलिस ने उनको जाने नहीं दिया। ये कैसा लोकतंत्र है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया है, हम यही बार बार कह रहे हैं कि ये संविधान को बदलने की साजिश है। सबको अपनी बात कहने की आजादी है, सबको अपनी बात रखने की आजादी है, तो उसी इन्हीं सब बातों को, और आज पूरे उत्तर प्रदेश में दलित समाज के साथ उत्पीड़न हो रहा है। दलितों को कहीं जला दिया जा रहा है, कहीं घोड़ी पे दूल्हा को नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। इस तरह की बहुत सी घटनाएं हो रही हैं। उन सारी घटनाओं के साथ में, रामजी लाल सुमन जी के साथ की घटना के साथ में, हम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर, प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम सब लोग आज दामोदर स्वरूप पार्क में धरने पर बैठे थे और बहुत सफल धरना रहा। और उसके बाद हम लोगों ने शांति पूर्वक तरीके से ज्ञापन दिया है प्रशासन। विधायक जी, अब तो जो बीजेपी है वो भी रोडों पे है, अखिलेश जी के खिलाफ लगातार धरना दे रहे हैं, कहना है कि इन्होंने उसका अपमान किया भीमराव अम्बेडकर साहब। देखिए, जो मजबूत होता है, हम लोग सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। आज हमारी सरकार नहीं है, लेकिन जनता के जननायक जो हैं, पीडीए के जननायक आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं और उनसे घबरा कर आज देखिए जातीय जनगणना का सवाल, जिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था कि जातीय जनगणना पाप है, वही उन्होंने आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दबाव में जिस तरह से लोगों को जागरूक किया उन्होंने और जातीय जनगणना लागू कर दी, तो उनसे ये घबराई हुई है, समाजवादी पार्टी घबराई हुई है। और 27 में उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है, पीडीए के लोग तैयार हैं, अब की भाजपा का सफाया होगा। क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगे थी आपकी, आप लोगों ने बड़ा धरना प्रदर्शन किया है? देखिए, हमारे देश में 25 जून 1975 को आपातकाल लगा था, लेकिन आज ऐसा लगता है जो हालात हमारे देश और प्रदेश के हैं, अघोषित आपातकाल है। क्योंकि आज संविधान की, हमारे देश के लोकतंत्र की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, दलित सांसद, आदरणीय हमारे
रामजी लाल सुमन जी के उनके घर पर प्राणघातक हमला किया गया, रास्ते में उनके ऊपर प्राणघातक हमला किया गया। मुझे लगता है सत्ता के संरक्षण में उत्तर प्रदेश और देश के अंदर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि सांसद जी के ऊपर जो हमला हुआ है उनके घर पर और रास्ते में तत्काल उनकी गिरफ्तारी हो, गंभीर धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा हो। लेकिन जो हालात हमारे देश में बहुत अच्छे नहीं है, हमारे देश का लोकतंत्र, हमारे देश का संविधान आज खतरे में है और हमारे देश की सांसद में भी किस तरीके से संसार के सबसे बड़े संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान बनाया उनका भी किस तरीके से अपमान किया, तो पूरे देश ने उनके अपमान को देखा है। आज समाजवादी पार्टी का एक एक नेता और कार्यकर्ता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान में मैदान में डटा है और उनके सम्मान के लिए हम लोग सड़क से सांसद तक लड़ाई लड़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। डॉक्टर साहब क्या मांगे थी आप लोगों ने? आप सब यहाँ लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं सुबह से। माननीय सांसद जी के ऊपर जो हमला हुआ है उसको लेकर हम लोगों ने दामोदर स्वरूप सेठ पार्क में धरना दिया और हमारी मांग है कि 2 बार एक बार तो उनके आवास पे प्राणघातक हमला हुआ और दूसरी बार अब रास्ते में जब वो बुलंदशहर जा रहे थे माननीय सांसद जी, तो उनके ऊपर टायरों को फेंक कर हमला किया गया, उनको जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। और हम समाजवादी के सभी साथी एकत्रित होकर आज यहाँ आए हैं और हम ये मांग करते हैं शासन से कि हर कीमत पर उन आतंकियों के खिलाफ, मैं तो उनको आतंकी ही कहूंगा जब उन्होंने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है, उन आतंकियों के खिलाफ हर कीमत पर कड़ी कार्रवाई हो और उनको जेल के अंदर भेजा जाए। वकील साहब क्या क्या आप लोगों की मांग है? तो अगला क्या कदम है? मेरा नाम श्यामवीर सिंह यादव है, मैं समाजवादी पार्टी का अधिवक्ता सभा का जिलाध्यक्ष हूँ। हम लोगों की मांग ये 27 अप्रैल को रामजी लाल सुमन हमारे राज्यसभा सांसद है समाजवादी पार्टी के, वो बुलंदशहर जा रहे थे तो अलीगढ़ में उनपे जो है करणी सेना वगैरह द्वारा हमला किया गया है। वो हमला बहुत ही निंदनीय है क्योंकि किसी राज्यसभा सांसद पर इस तरीके से हमला नहीं कर सकते। जो वक्तव्य उन्होंने राज्यसभा में दिया था, वो जो भी दिया था, अगर किसी की भावना को ठेस पहुंची थी तो राज्यसभा के रिकॉर्ड से उसको हटा दिया गया था। तो हम लोगों की मांग है कि सरकार का पूरा संरक्षण करणी सेना को प्राप्त है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। समाजवादी पार्टी पे जो पदाधिकारी अगर कहीं 4 लोग खड़े होकर बातें भी करते हैं तो शासन प्रशासन द्वारा FIR दर्ज करके उनको जेल भेज दिया जाता है। करणी सेना पूरे प्रदेश में इतना अराजकता फैलाए हुए, तलवारें लहराई जा रही है, सारे काम हो रहे हैं, उन पे आज तक कोई मुकदमा नहीं लिखा गया, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसलिए हम ये सब उत्तर प्रदेश सरकार, देखिए तमाम, मैं पीछे पुलिस की विजुअल दिखाऊंगा, इधर तमाम समाजवादी पार्टी की महिला नेता भी आपके लिए दिखाई देंगे। पीछे मैं दिखाऊं तो कैमरा को लॉन्ग विजुअल दिखाई देगी जहां सुरक्षा दृष्टि से पुलिस को भी यहाँ कड़ा पैरा के साथ में खड़ा किया गया है। और महिलाएं ये बताइए क्या आप लोगों की मांग थी? धरना दिया आप लोगों को? क्या भाई मांग ये है कि अत्याचार बंद किया जाए। हालांकि ये लोग बंद कभी करेंगे नहीं क्योंकि इनका मकसद ही इनकी सरकार ही इसी बेस पे आती है कि जो 4% आदमी 40% इंसान पे जो है राज कर रहा है, उनमें कुछ तो उन्होंने अपनी नीति बना रखी होंगी और वो जानते हैं कि हम जब आएंगे। और अब उनका मेन मकसद ये है कि जो हमारे बाबा साहब ने जो क्या बनाया हुआ है, संविधान बनाया है, संविधान में, और वो संविधान को ही बदलना चाह रहे हैं। तो कैसे होगा बताइए? हम लोग अभी निकाल के मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो इनकी क्या मंशा है? ऐसे डर तो बहुत है इन लोगों को, इन्हें दिखाई दे रहा है कि हम केवल। बीजेपी तो आरोप लगा रही है आप लोगों की भीमराव अम्बेडकर साहब की तस्वीर लेकर अखिलेश जी इसका वो कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। मतलब बीजेपी लगातार अब रोडों पे है, वो बोल रहे हैं कि अखिलेश जी लगातार संविधान किताब लेके उनका अपमान कर रहे हैं। वो अपमान कर ही नहीं सकते। यहाँ पीढ़ी जो चल रहा है वो इस बात से घबराए हुए हैं और हम लोग को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो हिंदू करके उन्होंने जो अपनी तरफ लोग किए हुए थे, अब उनको समझ में आ रहा है कि असली हिंदू कौन है, कैसे हैं और हिंदुओं को क्या करना चाहिए। क्योंकि हिंदू करके वोट तो वो ले लेते हैं, उसके बाद उन्हीं हिंदुओं को जो है सड़क पे मारते पीटते हुए। उनकी जो मंशा थी तलवार अब वो टायरों पे आ चुके हैं। तो ये सभी को दिख रहा है कि उनकी स्थिति क्या है इस समय पे। देखा तमाम जो समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ता, तमाम जो पुरुष कार्यकर्ता, वो लगातार यहाँ आज उन्होंने धरना किया। साफ इनका ये कह रहे हैं करणी सेना जो लगातार जिस तरह से रामजी सुमन पर उन पर हमला कर रहे हैं, इसी के विरोध में वो लोग आज रोडों पर उतर लगातार उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा